दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है, क्योंकि 3 फरवरी को शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी और इसीलिए विभिन्न राजनीतिक पार्टियां अपने इस अंतिम चरण में चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक देना चाहती हैं। इसी क्रम में बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी मंगेश त्यागी ने मुकुंदपुर की विभिन्न इलाकों में नुक्कड़ सभाएं की। करावन नगर जिला किसान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कपूर सिंह सिसोदिया ने इन नुक्कड़ सभाओं की अध्यक्षता की। वहीं दिल्ली प्रदेश किसान मोर्चा के नेता विनोद त्यागी सहित पूर्व निगम प्रत्याशी तपन झा और राम श्रीवास्तव भी इन बैठकों में मौजूद रहे। कांग्रेस प्रत्याशी मंगेश त्यागी ने बताया कि किस तरह से पिछले 11 वर्षों से आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल दिल्ली वासियों के साथ ठगी कर रहे हैं, प्रत्येक वायदे को तोड़ रहे हैं और दिल्ली में झूठ का भ्रमजाल फैला रहे हैं। वहीं नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी मंगेश त्यागी ने बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र से विधायक संजीव झा को भी निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बुराड़ी की हालत पिछले 11 वर्षों में बद से बदतर हो गए हैं, लेकिन संजीव झा अभी भी विकास की बातें कर रहे हैं, लेकिन उनका यह विकास बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में कहीं नजर नहीं आता। मंगेश त्यागी ने लोगों को संबोधित करते हुए बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद नागरिक समस्याएं गिनवाई और आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा की नाकामियां लोगों के सामने रखी। कांग्रेस प्रत्याशी मंगेश त्यागी ने बताया कि किस तरह से बुराड़ी विधानसभा की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है, पानी व्यवस्था भी पूरी तरह से चौपट हो चुकी है, सड़कों पर यातायात जाम रहता है, क्षेत्र की अनेकों कॉलोनियों में अभी तक पेयजल लाइन नहीं पहुंची है। चुनाव का बिगुल बजा हुआ है, बिल्कुल चरम पे है। सभी कार्यकर्ता है भाई साहब जी जितने भी है सारे के सारे यहाँ पे, और बढ़िया कर्मठ जो पार्ट 2 पार्ट 1 के तकरीबन लोग हैं यहाँ पे सब। हम तो ज़्यादा कुछ नहीं कहते, मैं तो ये कहूँगा कि हमारे पूर्व प्रत्याशी हमारे बीच में राम श्रीवास्तव जी वो आए, जरा 2 शब्द और कहें। वेरी गुड। आइए सभी लोगों को नमस्कार। अब समय बहुत नज़दीक में है और हम सब मिलकर एकजुट होकर अब ये बिगुल बजा दें और आप सभी हम सब लोग मिलकर मंगेश बन जाए एक बार, क्योंकि ये 1 हफ्ते का टाइम जो है 5 तारीख तक, ये बहुत बड़ा टाइम है। और इसके बीच में जितने भी भाई हैं हम सभी मिलकर ये ना पूछें कि मंगेश जी कहाँ है या कपूर कहाँ है या श्रीवास्तव कहाँ है। आप सभी लोगों हम लोगों को सबको मंगेश बनकर काम करना है और अपने मुद्दे पे बात करनी है। जो भी गलियों में जाए केवल मुद्दे पर बात करनी है। हमें बिजली, पानी, सड़क किसी बात पर बात करनी है। सारे खंभे तो नीचे हो गए हैं, राशन कार्ड नहीं बना है, पेंशन नहीं लगी है। इन सारे मुद्दों को सड़कों पे, गलियों में गंदगी के इन मुद्दों पर बात करके और हम सारे मिलकर वोट मांगे और इस बार मंगेश त्यागी को हम सब मंगेश त्यागी बनकर और मंगेश त्यागी को जिताए। हाँ जी, देखो आज कहीं ना कहीं 11 साल का तो आम आदमी पार्टी का आप लोगों ने शासन देखा, 5 साल पहले बीजेपी का भी शासन देखा। वाकई में यहाँ की सोच और यहाँ की जनता के बारे में सोच और यहाँ के विकास के बारे में सोच कतई नहीं थी इन लोगों की, जो यहाँ पे विकास नहीं हुआ। अगर सोच अच्छी होती तो यहाँ पे कहीं ना कहीं काम होता। दुर्भाग्य रहा हमारा पूरी बुराड़ी विधानसभा का। और अब जैसे जिले सिंह चौहान जी ने 10 साल में यहाँ पे 14 स्कूल दिए और बहुत सारी योजनाओं, हर गाँव की चौपालें बनाई। पानी नहीं था यहाँ पे, हर घरों तक पानी पहुँचाया। लाइट नहीं थी, लकड़ी के खंभों पे लाइट लग के जाती थी, उससे निजात दिलाया। तो जिले सिंह चौहान जी का शासन आप अपना पेट भरने की, वाकई में जिले सिंह चौहान जी का कार्य आप लोगों ने देखा है। तो हमें आज वो दिन जिले सिंह जी के भी याद आने लगे हैं। 15 साल दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार चली है, वो दिन भी याद आने लगे हैं लोगों के। गहन चल रहा है पूरी बुराड़ी में, लोग याद करने लगे हैं वाकई में उस कांग्रेस के समय को। तो बहुत अच्छा समय हमारे पास ऐसे प्रत्याशी हमें मिले हैं जिन्होंने 8 महीने में, मैं नहीं जानता कि इन्होंने कोई घर छोड़ा होगा। हर कांग्रेसी का, हर कार्यकर्ता का
हर समाज सेविक का, हर RWO का। इन्होंने ये वाकई में वो मंगेश भाई है जिन्होंने जनता की लड़ाई लड़ने के लिए एक फेडरेशन बनाई। उस फेडरेशन के माध्यम से इन्होंने जो बिजली के मीटर नहीं लग रहे थे वो लड़ाई लड़के इन्होंने वो मीटर लगाने का काम किया। जहां पर विधायक काम नहीं कर रहा था, जहां ये पहुंच गए वहां वो काम हुआ। मंगेश त्यागी ने इस क्षेत्र के अंदर वो अलग जगह दिया है। हमारे बीच में तपन जी आ चुके हैं, एक बार जोरदार ताली बजा के इसका स्वागत है। तो वाकई में मंगेश जी ने वो अलग जगह दिया है इस क्षेत्र में। हम लोगों ने बहुत बारीकी से देखा, हमारे भी बहुत लोग आए, देखे हमने, लेकिन जो भाई ने हर दिल को छुआ, हर घर को छुआ, हर RWO को छुआ, हर समाज के हर नागरिक को छुआ। इनके अंदर कोई मत भावना नहीं है, ये हर किसी को गले लगाने वाले, ये वो विधायक मिलेंगे आप लोगों को जो संपूर्ण पूरा अजय सिंह जी का जो ऑफिस लगता था उसमें मिलते थे, लोगों की बात सुनते थे, लोगों के घर पे तुरंत पहुंचते थे हर कार्यों में। मंगेश जी बहुत पहचान है क्षेत्र की कि जब ये कुछ नहीं है, जब इतना काम कर रहे हैं, अगर कुछ बन गए तो दोस्तों बुराड़ी विधानसभा को विकास की वो लहर लगा देंगे कि यहाँ पे काम ना। मैं तो ये भी इनकी एक छोटी सी बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ज्यादा बड़ी नहीं, कि अगर मंगेश त्यागी जी यहाँ से विधानसभा के कैंडिडेट जीत जाते हैं तो दोस्तों ये अगली बार ना वोट मांगने नहीं जाएंगे। ये वोट मांगने घर घर गली गली नहीं जाएंगे, ये एक जगह बैठ के वोट मांग के दिखाएंगे, ये वो काम करके दिखाएंगे, लोगों को परेशान नहीं करेंगे। बुराड़ी को जनता का दर्द क्या समझेंगे। आप सब लोगों ने देखा ना भली बात, 11 साल का दुर्भाग्य, पूरी बुराड़ी खुदी पड़ी है, हर जगह बुरा हाल हो रहा है। तो मैं ये कांग्रेस के डोरीवाला से प्रत्याशी है। एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे। धन्यवाद। आज इस चुनावी बैठक में हमारे साथ हमारे साथी सहयोगी मंगेश भाई मौजूद, बहुत ही सम्मानित कांग्रेस परिवार के जितने साथी हैं। इधर आ जाओ। अब समय बहुत कम बचा है, तो मैं आप लोगों से, हम भी अपनी तरफ से उत्तराखंड से आए हैं कि अपने भाई के लिए, अपने दोस्त के लिए जितना भी सहयोग यहाँ दे सकें, जितने जान पहचान है यहाँ पे, जहाँ जहाँ हमारी जान पहचान है वहाँ जाकर अपील कर सके कांग्रेस के प्रति वोट देने के लिए। बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग ये जो 1 हफ्ते का टाइम है हमारे भाई को दीजिए, क्योंकि ये जो 1 हफ्ता है आपका आने वाले समय जो 5 साल का बुराड़ी की विधानसभा का दिशा तय करेगा। क्योंकि अभी हम जब देख रहे हैं तो मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि हम दिल्ली में घूम रहे हैं। हमारे यहाँ के तो उत्तराखंड के गांव यहाँ से लाखों में अच्छे हैं, तो ये स्थिति आपकी बुराड़ी की हो चुकी है। तो आप लोग लोगों के बीच में जाइए, क्योंकि दोनों जो दल हैं, जो एक जिनकी केंद्र में सरकार है और प्रदेश में है, बहुत तमाम मुद्दे हैं। उन मुद्दों को अगर आप जनता तक पहुंचाएंगे, मैं समझता हूं कि जनता आपसे सहमत होगी और आपके पक्ष में मतदान करेगी। दिल्ली में कांग्रेस ने इतना काम किया है, वो काम गिनाने को बहुत कुछ है। उनकी जितनी भी विफलताएं हैं, दुनिया भर की विफलताएं, अगर आप उन तक जनता के बीच में ले जाएंगे तो जनता आपका समर्थन करेगी। मैं तो शुभकामनाएं अपने भाई को, अपने साथी को देता हूँ कि जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं। और अभी हम काफी जगह घूम रहे थे तो लोग आपको व्यक्तिगत रूप से वोट देना चाह रहे हैं। आपको ऐसा प्रत्याशी मिला हुआ है जिसके लिए जनता खुद तैयार है वोट देने के लिए। बस मेहनत आपने करनी है। अगर आप लोगों के घर घर पहुंच गए और वोट की अपील करी तो मैं समझता हूँ कि जीत निश्चित होगी यहाँ से कांग्रेस की, और आपको एक अच्छा व्यक्ति मिलेगा। धन्यवाद। अब मैं जिनको सुनने के लिए आप सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, मैं तो चाहता हूं कि हम लोगों ने तो अपने सब थोड़े बहुत रख दिए, लेकिन उन्हीं की जवानी देखिए और सुनिए कि वो आगे क्षेत्र के लिए क्या मनसा रखे बैठे हुए। एक बार जोरदार ताली बजा के कांग्रेस पार्टी भाई मंगेश त्यागी। यहाँ पर आए सभी मेरे आज अंदर बड़े अंदर कहाँ गए? और मेरे साथियों, देखिए चुनाव अब चल रहा है दिल्ली में। आगे आगे ना उन्होंने आपके यहाँ से मैं कांग्रेस का प्रत्याशी हूँ। विषय ये है कि हम उस पार्टी के कैंडिडेट हैं। आ जाओ। आप शांत हो जाए प्लीज। आप थोड़ा सा। विषय ये है
कि हम उस पार्टी के प्रत्याशी हैं जिसने 15 साल दिल्ली पर राज किया और लोगों के काम किए। विकास कार्य की अगर बात करें तो जितना आप देख रहे हैं आपके सामने ही है, फ्लाईओवर है, रोड है, मेट्रो है, जितने भी विकास कार्य हुए शीला जी के समय में वो सब आप अब देख रहे हैं कि रिपेयर भी नहीं करा सकते जो आम आदमी पार्टी के नेता थे। ये झूठ बोल करके सत्ता काबिज की इन्होंने। झूठ इन्होंने इसलिए बोला ना गाड़ी लेंगे ना बंगला लेंगे, और फिर ये इन्होंने एलिगेशन लगाई हमारी जब सरकार थी शीला जी की कि शीला जी ने ये भ्रष्टाचार किया है। झूठे लोगों से बोल करके इन्होंने सत्ता हासिल की। ये आपके सब सामने है और उसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ, क्योंकि शीला जी पर ना कोई आरोप तय हुआ ना ही वो जेल गई, लेकिन उसमें देखिए जो ये झूठ बोल करके सत्ता में बैठे कि हम भ्रष्टाचार खत्म करने आएंगे, हम लोकपाल लेकर आएंगे, हम स्वराज लेकर आएंगे। आप देखते हैं ना टोपी पे लिखा था स्वराज, तो वो बिल्कुल हट के अपनी उससे झूठ बोलकर सत्ता से हटाई हमारी पार्टी। और आज इनकी स्थिति वो है कि आप देख रहे हैं कि इनके शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ये सारे भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए। जो भ्रष्टाचार खत्म करने आए थे वही भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आपकी पार्टी 15 साल राज किया। अब मैं शुद्धिकरण करता हूँ कि भाई 5 साल बीजेपी का नहीं रहा राज, फिर 5 साल यहाँ बीजेपी के एमएलए रहे। राज तो 15 साल कांग्रेस ने किया। उससे पहले आपने देखा होगा बीजेपी की सरकार थी, 3 मुख्यमंत्री बदले गए एक टर्म में। उसमें मदन लाल खुराना जी, सुषमा स्वराज जी और अपने साहब सिंह वर्मा, वो चला नहीं पाए 5 साल पूरे। तो उसमें अनुभव रहा शीला जी का, अनुभव कह लीजिए, कार्यशैली अच्छी रही, जो भी आप कह लीजिए। जबकि केंद्र में सरकार बीजेपी की थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी उसमें सरकार थी, प्रधानमंत्री थे, लेकिन तब भी काम किए शीला जी ने। तो वो कार्य करने में कुशल थी, इसलिए काम हुए। कोई जानता नहीं था कि एलजी कोई चीज़ होती है, लेकिन अब हर बच्चे से पूछ लो, ये क्या कहते हैं कि जी एलजी काम नहीं करने दे रहा। लोकपाल क्यों नहीं लाए जी? कि जी वो एलजी काम नहीं करने दे रहा। पहले कोई जानता नहीं था कि एलजी की इतनी पावर है कि भाई फाइल पे साइन नहीं कर रहे हैं। जब सत्ता बल्कि सेंटर में गवर्नमेंट बीजेपी की, तब शीला जी ने ये काम कराए। अब ये जन लोकपाल की बात कर रहे थे, लेकर के नहीं आए, लेकिन वहाँ तो कोई एलजी नहीं है। पंजाब में इनकी फ्रूटलेस सरकार है। आपकी अगर ऐसी मंशा है काम करने ईमानदारी की, तो वहाँ लोकपाल लागू कर दीजिए वहाँ। तो इनकी काम करने की क्षमता भी नहीं है, ना ही इनकी इच्छा है। झूठ बोलकर सत्ता में आए, लेकिन अब समय आ गया है, आपको ये बदलना पड़ेगा, सत्ता को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। और मैं ये कह रहा हूँ पूरी दिल्ली जनता ये मूड बना के बैठी है कि अब के इन्हें जीरो पे जाना है और कांग्रेस की सरकार ये बनने जा रही है। आपको मैं लिख के दे रहा हूँ, उसका उदाहरण मैं आगे आपको बता रहा हूँ। उदाहरण इसलिए है, जब 15 साल शीला जी की सरकार रही तो यही दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को जीरो पे ला दिया। कितने काम करने के बाद अब ये आप वही समय देखो पलट के आ रहा है। कोई कह नहीं सकता कि आम आदमी जीतेगी और कांग्रेस इतनी बुरी तरह हारेगी। वही समय पलट के आया है जो अब आप देख लीजिए। ये झूठ भी बोले इन्होंने कि ना गाड़ी लेंगे ना बंगला लेंगे। सीसमैन बनाया 170 करोड़ रुपए लगाकर। झूठ तो बच्चों की कसम खाई उन्होंने जब बोला, तो ये झूठ में हो गया कि भाई ये झूठ ही बोल रहे हैं। बाकी भ्रष्टाचार की कहे गए, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार में जेल भी गए। तो क्या वो जनता जब शीला जी को हरा सकती है, तो क्या इन झूठों को और भ्रष्टाचारियों को नहीं हरा सकती दिल्ली से? मानना तो ये है, सबकी सोच अलग अलग है, विचार अलग अलग है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये हो सकता है, संभव है? पब्लिक तो दिल्ली की है और इतिहास रहा है इसका, तो दिल्ली का। इसका खांडवप्रस्थ जब महाभारत हुआ था तो ये वही जगह है, ये खांडवप्रस्थ था पहले, फिर इसका नाम हुआ इंद्रप्रस्थ। तो इंद्रप्रस्थ इसके बदलती रही है हमेशा दिल्ली। तो ये 1 मिनट में ही सिंहासन पे बैठा देती है और 1 मिनट में ही सिंहासन से नीचे उतार देती है। ये उदाहरण तो मैं आपको ये देता हूँ। दूसरा, अब हम व्यवस्थाओं की बात करें तो सबसे, अगर हम बुराड़ी विधानसभा की बात करें, चुनाव हम यहाँ लड़ रहे हैं, तो समस्याएं तो हम यहाँ रहे तो हम ही को है। कोई ऐसा नहीं है भी मुसलमान के लिए अलग सुविधा है, हिंदू के लिए अलग सुविधा है, क्रिश्चियन के लिए अलग सुविधा है, शरणार्थियों के लिए अलग सुविधाएं, लेकिन गुजरना तो सभी हमको पड़ता है उस चीज से। तो जब तक हम क्षेत्रवाद और जातिवाद के ऊपर उठकर नहीं सोचेंगे
तब तक हमारी बुराड़ी विधानसभा का, छोड़िए विधानसभा भी छोड़िए, देश का ही भी वो कभी वो भला नहीं हो सकता। तो मेरा यही कहना है कि हम क्षेत्रवाद जातिवाद से उठकर सोच करके बुराड़ी के विकास के लिए सोचें, और हमें जो काम करने हैं, जो हमारी सीता जी के समय में काम होते थे, उसी कार्यशैली से, जैसे हमारे जिले सिंह चौहान यहाँ MLA हुआ करते थे, उसी कार्यशैली से काम करेंगे और बुराड़ी का विकास करने में सभी का सहयोग लेकर के काम करेंगे। क्योंकि अब जरूरत है बदलाव की, बुराड़ी को खासकर। आप शिक्षा की बात ले लीजिए, शिक्षा के मामले में ये फेल रहे। जो स्कूल सीता जी के समय में थे वही स्कूल है, नया कोई स्कूल नहीं बना है। मेरे हिसाब से यहाँ से बच्चे मुझे मिले थे, उसने प्रोग्राम था यहाँ, मैं बेटा कहाँ से आए हो, कि हम निरंकारी से धीरपुर से वहाँ से आ रहे हैं। मैं कि यहाँ उनके जी यहाँ जगह ही नहीं है इतनी, तो वहाँ बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर है, बाईपास क्रॉस करने के लिए उनका समय बर्बाद होता है। तो शिक्षा के मामले में फेल रहे क्योंकि नया कोई स्कूल बना नहीं पाए। और आपको रिजल्ट की अगर बात बताएं तो इनकी इतनी तानाशाही चल रही है सिर्फ इसलिए दिखाने के लिए, उसका मॉडल दिखाने के लिए, शिक्षा मॉडल दिखाने के लिए, जो अपने शिक्षा मंत्री है, जैसे हम आप लोग है ना, फोन लेकर रिकॉर्डिंग हो रही है, सबके फोन बाहर रखवाए गए और ये कहा गया कि मुझे 90% उसका रिजल्ट चाहिए। अब आप बताइए कि जो बच्चा पढ़ नहीं रहा है उसके ग्रेस देके उसको पास कराया जाए, फिर आगे चल के वो क्या करेगा। तो भविष्य से भी खिलवाड़ कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हम शिक्षा मॉडल दिखा रहे हैं, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं है। तो शिक्षा में फेल ये रहे। दूसरी बात रही स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य में आप मोहल्ला क्लिनिक जितने इन्होंने खोले हैं उसकी हालत आपसे कोई छुट्टी हुई है ही, आधे बंद हो गए, आधे में दवाई ना डॉक्टर, कुछ नहीं है। और बात करें हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल है वो सिर्फ नाम का हॉस्पिटल है, 800 बेड का बुराड़ी का। आप चले जाइए, नहीं आप चले जाइए, ना डॉक्टर मिलेगा ना दवाई मिलेगी। और भगवान ना करे किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए, ट्रॉमा सेंटर भेजिए। लोग नहीं जी क्यों, तो यहाँ भेजना पड़ेगा, हॉस्पिटल ही है। मैंने कहा तो ये यहाँ से जरूर बच जाएगा, लेकिन वहाँ अगर चला गया तो वहाँ से खोलते जरूर बच जाएंगे, दर्द से मरेंगे, कराएंगे। क्योंकि जी वो कैसे, मैं कहना तो डॉक्टर है, अगर फ्रैक्चर भी होगा उसका एक्सरा होगा, CT स्कैन हो, कुछ भी हो, वहाँ कोई सुविधा नहीं है। आप पेपर वर्क के चक्कर में बेचारों को इनकी जान को आपस में डाल रहे हैं, क्योंकि ये तो सरकारी प्रक्रिया है, हो जाएंगे। मैंने कहा फिर आप कागज भी भरने में टाइम लगाएंगे, वो रेफर करने के लिए डॉक्टर है या नहीं है। मैंने कहा आप, लेकिन वो उन्होंने कहा जी ये हम नहीं कर सकते, हमारे हाथ में नहीं है, ये तो सरकारी प्रोसेस है। तो बड़ा दुर्भाग्य है बुराड़ी का कि आपका इलाज भी नहीं हो पाएगा सुचारू रूप से। पानी की समस्या आप देख रहे हैं, अगर विकट समस्या है तो पानियों की है, ये सब जानते हैं आप लोग, पानी आ नहीं रहा है, आ भी रहा है तो गंदा आ रहा है। बाकी रोड की हालत आप देख ही रहे हैं कैसी हालत हो रही है। ये कॉलोनियां खोद डाली इन्होंने, और जो ये सीवर डाल रहे हैं ये सिर्फ अपने जेब भरने के लिए सीवर डाल रहे हैं, ना उनकी लेवलिंग है ना उनका कंस्ट्रक्शन का आप देख रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि नालियां भरी खड़ी हैं। अगर आपने सीवर डाल दिए हैं तो नालियों की क्या जरूरत है, सीवर में पानी जाना चाहिए, लेकिन वो ना तो उनकी कनेक्ट कर रहे हैं मकानों में, ना ही उसे बाहर निकालने की कोई है ही नहीं इनकी व्यवस्था। तो ये सब आपका पैसा लुटाया जा रहा है विदाउट मतलब परमिशन, क्या कहें, इनकी कोई प्लानिंग है ही नहीं ऐसी, विदाउट प्लानिंग काम हो रहे हैं। 100 फीटे पे आप देख लीजिए बुरा हाल है, संतनगर से आप चले जाइए, बीचों बीच इन्होंने वो डाल दिए जो सीवर है। कभी भविष्य में ना मेट्रो बन सकती उस पर, ना ही फ्लाईओवर, जबकि सख्त जरूरत है क्योंकि वहाँ के लोग जो पीछे रहते हैं नथुपुरा इब्राहिमपुर, उन लोगों को बहुत समय लगता है, 1 घंटा लग जाता है बाईपास तक आने में। तो मेरा यही कहना है, जो आने वाले बच्चे हैं वो भविष्य उनका देखना है, नहीं तो जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो हमें ही गाली देगी, भाई तुम अब तक क्या कर रहे थे, तुमने ऐसे प्रतिनिधि चुने जो काम नहीं कर पाए। तो कहने का मतलब ये है, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या इसका वो ये विकास कार्य हो, जितनी भी समस्याएं बुराड़ी में है उन्हें खत्म करने के लिए कांग्रेस पार्टी को आप जिताइए। और कांग्रेस पार्टी ने आपने देखा भी है, 15 साल सरकार रही है, आपने कार्य भी देखे हैं हमारी जो सरकार रही है, तो आपने 11 साल इनके भी देख लिए हैं। आपको अगर लगता है कि भी अगर ये 11 साल में काम नहीं कर पाए, वो पूछा था भी एक एंकर ने आज तक पे केजरीवाल जी से कि भाई आपने कहा था कि 5 साल में जमुना साफ कर देंगे, जो कहा हाँ नहीं हुई थी, डुबकी मार के नहा लेंगे आपने कहा था कि पानी स्वच्छ देंगे तो आप ओक लगाकर टूटी से पानी पी सकते हैं। तो उसका ड्रामा क्या किया आपने देखा होगा, फोटो आया होगा अखबार में, तो केजरीवाल जी वहाँ राजेंद्र नगर टूटी से पानी पी रहे थे।
उसमें पहले RO का पानी डाल के तब पीते थे। तो हम वो अच्छी राजनीति करने नहीं चाहते, क्योंकि उसका कारण ये है, अगर हम चाहें, हम अगर अभी कह रहे हैं भाई जो करौली में ये यात्रा करने जा रहा है संजीव झा, लेकिन हम उस तरह की राजनीति नहीं करने जा रहे। जो पानी आ रहा है उसे लेकर आप सिर्फ ये खड़े हो जाइए कि जी इस विधायक साहब इसे आप पानी को पीजिए, वो वहीं से भाग जाएगा। ये सीधा साधा प्रचार जो ये जा रहे हैं ना, अब 20-20 बाउंसर लेके चारों तरफ लगा देते हैं, ताकि कोई इनसे इस तरह की सवाल न कर सके कि जी आप ये हालत क्या हो रही है, स्वास्थ्य की हो या शिक्षा की हो और रोड की हो, या ये आपने गलियां खोद के डाल दी है, सीवर डाल रहे हैं, ये नर्क बनाया है बुराड़ी को। तो आप मैं उसी तो कहूँगा कि अगर इसे पानी लेके आप 10-20 गलियों में खड़े हुए आएंगे, घर से ही नहीं निकलेगा, ये प्रचार करने नहीं आएगा। इसे मालूम है ये हार रहा है। कारण ये है कि जनता के बीच में रहा नहीं, काम कब होते हैं जनता के बीच में रह के करोगे आप। लेकिन ये रहे कहाँ, छत्तीसगढ़ कहाँ जी प्रभारी बना दिए, 6-6 महीने वहाँ जा रहे हैं, वहाँ इलेक्शन लड़ रहे। अरे यहाँ जनता परेशान घूम रही है, तुम वहाँ हवाई जहाज़ों में घूम रहे हो, आप जा रहे हो छत्तीसगढ़, पंजाब, गोवा, वहाँ जा रहे हैं जी, वहाँ इलेक्शन है। जनता यहाँ तुम्हारी परेशान है। तो ये जब जनता परेशान है, तुम्हें वोट कैसे देगी फेंक दीवार। मैं तो अपने लिए भी कहता हूँ, अगर मैं आपका काम ना करूँ तो मेरे लिए आगे भी ऐसी खड़ो जाओ, पानी लेके वहीं से पियो। तो मेरा कहना सिर्फ यही है कि 3 साल आप यहाँ से विधायक हुए रह चुके हैं, 1 साल मतलब ये 5 एक बार हमें देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगे ठीक है, ना तो फिर बदल देना। तो मैं तो यही कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी को आप जिताएं और यहाँ से बुराड़ी के विकास के लिए आप वोट करें। मुझे वोट आप देकर के विजय बनाएं, आप लोगों के बीच में रहेंगे, आप लोगों को लेकर के ही जो भी रूपरेखा जो विकास कार्य होंगे आपसे डिस्कस करके जब सब चीज़ होंगी। और एक चीज़ और बता दें, जितने भी एक टेंडर हो रहे हैं घपला सिर्फ इनमें ही होता है, तो हम एक ऐसी पारदर्शिता लाएंगे, जो भी अगर काम होगा उसका लगाएंगे कि इसका इतना टेंडर है, इसमें ये आपकी क्वांटिटी होगी, इस तरह का वो टेंडर वो लगा के देगा। ताकि उसका कारण इसलिए है वो हम अपने लिए भी कर रहे हैं, कल को हमें कोई ये ना कह सके भाई MLA ने विधायक ने इसमें पैसे खाए हैं। तो पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है, उससे क्या होगा, काम अच्छे होंगे और हम बदनामी से बच जाएंगे। नहीं तो हर आदमी कह देता है, जुबान हिलती है, यार ये तो बेईमान है, ये तो चोर है, ये तो भ्रष्टाचारी है। तो उसका हम वो बात हम ये हो गई ना, तो उससे पहले हम उस चीज़ को रखेंगे पब्लिक के सामने कि ये चीज़ है भैया देख लो, ये चीज़ होनी है, इतना काम है, इतने का टेंडर है, और आप इसमें कुछ देखना चाहें ना कि ये RTI लगाने की जरूरत, ना ये पूछने की जरूरत, इन्फॉर्मेशन लेने की, आपके बोर्ड पे लगा हुआ है सारा जो लगाते हैं RTI। भाई मंगेश त्यागी जिंदाबाद, भाई मंगेश त्यागी जिंदाबाद। राइट, RTI जो बनाया वो कांग्रेस की सरकार ने बनाया था। तो जब आप डिस्प्ले नहीं करेंगे तो पूछता है, हर पब्लिक का अधिकार है पूछने का, लेकिन जब आपके सामने सीधा हो जाएगा तो आपको पूछने की जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है ही नहीं। तो मेरा कहना सिर्फ यही है, आने वाली 5 तारीख को आप लोग हाथ के बटन पर 2 नंबर पर बटन दबा करके और आप कांग्रेस सरकार आप लोगों के बीच में आप लोगों के काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद जी।